जय श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने जो अपने मन में उठे भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर सामान्य मानव की दृष्टि से अगर उन भावों को देखें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जिस तरह अर्जुन शास्त्रों का हवाला देते हुए अपने तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं इस युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देता हूं तो मुझे क्या खुशी प्राप्त होगी। क्योंकि कभी भी आप अगर किसी के साथ बुरा करते हो, किसी का अनिष्ट करते हो, तब भी आपका मन पूरी तरह से विचलित रहता है और फिर वध तो उससे कितना अधिक है। तभी उन्होंने कल क्या कहा था कि अगर मैं अपने इन भाई बंधुओं को धृतराष्ट्रान न कहा प्रीति जनार्दना, कि हे जनार्दन, अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देता हूं तो मुझे कैसे प्रसन्नता मिल सकती है। क्योंकि किसी को कष्ट पहुंचाना हमारा स्वभाव नहीं, किसी को पीड़ा देना मेरा स्वभाव नहीं। और फिर विनाश तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं विनाश करूंगा तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकूंगा। और दूसरा, किसी पर भी अस्त्र शस्त्र चलाना हमारे ग्रंथों में बोला गया है कि वो पाप को प्राप्त करता है। और चाहे वो कितना भी आतताई क्यों ना हो, मैं मानता हूं कि दुर्योधन ने बुरा किया, दुर्योधन आतताई है, पर फिर भी उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने से और उनका वध करने से पाप को ही प्राप्त करूंगा। और तस्मान न आहरा वयम हंतुम धृतराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। वो कहते कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधुओं को, जो कि मेरे संबंधी हैं, जो कि मेरे परिवार के सदस्य हैं, हे माधव, मैं उनको मार कर कैसे सुखी हो सकता हूं। तो स्वजनम हत्वा सुखिना श्याम कथम माधव, कि अपने परिवार के लोगों को मार करके क्या कभी कोई सुखी रहा है। चाहे उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ कितना भी बुरा किया हो, ये उनका स्वभाव है। क्योंकि इस संसार में किसी का स्वभाव एक समान नहीं होता। अगर वो बुरा कर रहे हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो आतताई हैं तो ये उनका स्वभाव है। परंतु मेरा स्वभाव तो किसी की हत्या करना नहीं, किसी के मन को दुखाना नहीं। तो फिर मैं क्यों इनका वध करके पाप का भागीदार बनूं। तो अपने लोगों का वध करना मुझे बताओ किस दृष्टि से उचित है। किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। और हे माधव, इस प्रकार अपने वंशज अर्थात एक ही परिवार के लोगों का वध करके हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। मैं अपने परिवार के लोगों का वध करूं और उसके बाद मैं आशा करूं कि मेरा जीवन सुखों से परिपूर्ण हो, मुझे हर प्रकार के सुख मिलें, तो ये कैसे संभव है। जब भी हमने इस अनीति को अपनाया है तो सुख हमसे कोसों दूर भागा है। वो आतताई हैं, वो उनका व्यवहार उनके साथ और मेरा व्यवहार मेरे साथ।
हमारे ग्रंथों में अगर हम आतताई शब्द को लें और इन आतताई शब्दों पर अगर ध्यान दें तो इनके विरुद्ध अगर कोई अपना अस्त्र शस्त्र उठाता है तो वो पाप का भागी नहीं माना जाता। तो अपनी रक्षा के लिए 6 प्रकार के आतताइयों पर, अर्थात जो संसार में बुरा व्यवहार करते हैं, वो कभी भी पाप के भागी नहीं बनते। तो अपनी रक्षा के लिए हम इन स्थानों पर अगर हम कदम उठाते हैं तो हम पाप के भागीदार नहीं बनते। तो जिनके विरुद्ध अपनी रक्षा करने का हमें अधिकार है, वो 6 तत्वों को आज हम जानते हैं। किसी के घर को आग से जलाने वाला, इसको भी आतताई माना है। जिनके विरुद्ध में अपनी रक्षा का अधिकार है, अर्थात किसी के घर को आग से जलाने वाले के प्रति हम उसका विनाश के लिए उपाय कर सकते हैं। दूसरा है किसी के भोजन में विष मिलाने वाला, वो भी आतताई है। इनके विरुद्ध भी हम कदम उठा सकते हैं। किसी की हत्या करने वाला, वो भी आतताई है। तो हमारे शास्त्रों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो अगर हम इनके विरुद्ध अगर कोई कदम उठाते हैं तो उनके विरुद्ध अगर हम कदम उठाते हैं तो हमें पाप नहीं लगता। तो पहला क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी के घर में आग लगा दी तो हम उसका विनाश कर सकते हैं। किसी ने अगर किसी के भोजन में जहर मिला दिया और हमें मालूम चल गया तो हम उस व्यक्ति के अगेंस्ट में भी कदम उठा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई किसी की हत्या करता है उसको भी हम दंड दे सकते हैं। और किसी का धन लूटने वाला, वो भी आतताई है। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 5वां अधिकार है। और दूसरे की राज्य या भूमि को हड़पने वाला। अब इनमें से अब दुर्योधन किस श्रेणी में आता है, इसका चयन स्वयं करें। इन सब आतताइयों से, अर्थात जिन्होंने ये 6 बुरे कार्य किए हैं, वो 6 बुरे कार्य हमने अभी जाने कि कोई अगर किसी के घर में आग लगा देता है, कोई किसी के भोजन में विष मिला देता है, कोई किसी के धन को लूट लेता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, या किसी पराई स्त्री का अपहरण कर देता है, या दूसरे के राज्य को हड़प लेता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम दंड दे सकते हैं, अर्थात उनका वध करने का हमें पूरा अधिकार है। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर इन 6 में से किसी ने भी कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले को दंड देना हमारे अधिकार में है, और हम उस पर अस्त्र शस्त्र और उसको किसी भी तरह की सजा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन आतताइयों से अपनी रक्षा करने और इनका वध करने का हमें अधिकार है। और इसका पूरी तरह से वर्णन मनुस्मृति के श्लोक 8.35 में किया गया है कि अगर ऐसे में से कोई एक भी अत्याचार व्यक्ति करता है तो आप उसको दंड दे सकते हो। तो ये दंड देने का विधान मैंने आपको बताया। अभी श्री कृष्ण ने इसका वर्णन नहीं किया, पर आतताई ना शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए मैंने मनुस्मृति के इस संदर्भ को आपके सामने रखा कि हमारे शास्त्रों में अगर कोई ये 6
कुकर्म करता है तो इन 6 कुकर्मों को करने वाले को दंड देने का विधान हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है। और यहाँ भी देखो अर्जुन की नीति कि वो श्री कृष्ण को अब माधव कह करके पुकार रहे हैं। कल उन्होंने जनार्दन कहा कि जैसे आप लोगों की रक्षा करते हो, उनके संकटों को दूर करके उनकी रक्षा करते हो, तो मेरी भी करो। आज उन्होंने माधव शब्द का प्रयोग किया। माधव के एक अर्थ को तो हमने पीछे जाना था। माँ मीन स्वामी या पति और धम मीन लक्ष्मी। जो लक्ष्मी के पति हैं वो माधव है। और दूसरा उसका अर्थ में आप आज को बताती हूं कि श्री कृष्ण का जो वंश था वो मधुवंश था। मधु वंश से वो चलते आ रहे थे, इसलिए इनको माधव भी कहा जाता था। और दूसरा, सब जानते हैं मधु ऋतु के बारे में, मधुमास के बारे में। वसंत के महीने को जो अब आ रहा है हमारा मधुमास है। और श्री कृष्ण ने आगे आने वाले श्लोकों में कहेंगे भी कि ऋतु नाम अहम कुसुमा करहा, कि मैं कौन हूं, सब ऋतुओं में मेरी वही स्थिति है वसंत के जैसे। और इस तरह संस्कृत में एक एक शब्द अपने अंदर कितने गूढ़ रहस्य को समेटे हुए है। आप एक एक चीज को जानोगे तभी समझोगे। और मधु के एक अर्थ से तो हम सब जानते हैं, शहद। अर्थात जो सबके जीवन में शहद घोलने वाले हैं वो कौन है? वो हमारे परम पिता श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने आज मधु शब्द का प्रयोग, माधव शब्द का प्रयोग क्यों किया? कि मेरे जीवन को भी आप मधुमेह बनाओ। मैं आज जिस परिस्थिति में हूं, बड़ी संकटमय परिस्थिति है, मेरी इस संकटमय परिस्थिति को मधुमेह बनाना है, वो अब आपने बनाना है। और हर व्यक्ति अपने जीवन की मधुमेह स्थिति की ही आशा रखता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। और मधुमेह स्थिति को अगर जीवन में पाना है तो परमात्मा से जुड़िए। जुड़ते ही जीवन मधुमय हो जाएगा, जीवन रसमय हो जाएगा। तो मधुमय रसमय जीवन को करने के लिए चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, दोबारा उसको नहीं छूना। पर लाइक कंजूसी मत करिए, लाइक में भी हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ाने से ही एक हाथ से 2 और 2 हाथ से 3 बनते हैं और तभी परमात्मा तक पहुंचते हैं। हाथों को लंबा करोगे तो उस तक पहुंचोगे। तो पहुंचते हैं उन परमपिता परमात्मा के पास लाइक का बटन दबाकर, जय श्री कृष्ण बोलकर।